देखिए, यदि आप लोग भी यही सोचते हैं कि सभी कैदी एक जैसे हैं, तो फिर उन्हें फांसी जैसे कठोर सज़ा देकर समाप्त कर देना चाहिए। नहीं तो फिर ये सोचिए कि जब हमारे देश में इन प्राथमिक चीज़ों मसलन स्कूल, सड़क और हॉस्पिटलों का ये हाल है, तो फिर इन जेलों का क्या होगा? ए, चला चल बैठ उधर। ये देख से जेल में कैदियों की जिंदगी नर्क से भी बदतर होती है। भारत में आधुनिक जेल की व्यवस्था 1860 में किया गया था और उस समय एक कैदी को रहने के लिए 54 वर्ग फीट की एक कमरा की व्यवस्था की गई थी। लेकिन आज़ाद भारत में आज उसी कमरे में 4-6 कैदी होते हैं। मसलन हमारे देश में जेल के क्षमता से कई गुना कैदी हैं और कर्मचारी लगभग 1/3 कम। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इन जेलों में मोबाइल कैमरा ले जाना अलाउ नहीं होता है, फिर भी कई सारे कैदी वीडियो बनाते और पोस्ट करते नज़र आते हैं। और इसके आगे की बात करें तो विगत वर्षों में लगभग 600-700 कैदी जेल छोड़कर फरार भी हो चुके हैं। यही नहीं, लगभग 1500-1600 कैदी पर वर्ष अपने जान भी गंवा देते हैं। ऐसे दे देगा स्टील का तो घोप गाप देगा सब अपने में, सब वहाँ छाटले पे। ये भगवान न करें कि कभी आप लोगों से ऐसा अपराध हो जिसके कारण आप लोगों को जेल जाना पड़े। नहीं तो कल्पना कीजिए, जब हमारे देश में प्राथमिक चीज़ें, ये स्कूल, सड़कें और हॉस्पिटलों का ये हाल है, तो फिर इन जेलों का क्या होगा। लेकिन वर्तमान समय में गोदी मीडिया का असर ऐसा हुआ है कि हमारे देश में कुछ लोगों को अब ऐसा लगता है कि सच्चाई दिखाने से देश का इमेज खराब होता है। बेशक सत्य कड़वा होता है, लेकिन कब से देश का इमेज खराब होने लगा। शायद यही कारण है कि आज हमारे देश में जितना इन छपरियों को देखा सुना जाता है, उतना ये बेरोजगारी और करप्शन जैसे बेसिक चीज़ों को नहीं सुना पढ़ा जाता। अमूमन आप लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे देश के नेता या बड़े लोग जेल जाते नहीं हैं, पहले ही बेल ले लेते हैं या पैरोल पर बाहर होते हैं। यदि चले भी जाते हैं तो वो छूटने के बाद ऐसे बयान देते हैं जैसे सबसे अधिक उन्हीं पर जुर्म किया गया था, लेकिन मंत्री बनते ही उनका बयान कुछ अलग होता है। लेकिन हमारे देश के जो आम कैदी हैं वो जेलों में ऐसे ही पड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि हमारे देश में लगभग 77% ऐसे कैदी हैं जो अभी अंडर ट्रायल में चल रहे हैं, यानी उनको अभी सज़ा सुनाई ही नहीं गई है। और यही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिन्हें 10-10, 20-20 साल तक उनके सज़ा का अभी फैसला ही नहीं आया है। न जाने कितने अच्छे लोग इस दुर्व्यवस्था के कारण अपनी सारी उम्मीदें खो बैठे हैं। बेशक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कई संगीन अपराध किए होते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जिन पर झूठा इल्ज़ाम भी लगाया गया होता है।